Third Vampire Studios presents लंदन के बकिंगहम पैलेस से कुछ दूर एक रेसिडेंशियल एरिया था जहां एक छोटा सा रास्ता होके गुजरता था। इस रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे बंगले थे और फुटपाथ पर सुंदर पेड़ जिस पर अक्सर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। पर उस रास्ते का एक हिस्सा था जहां पर ना कोई पक्षी आता था ना कोई तितली। एक दिन एक लंबी कार बड़े आराम से रास्ते से गुजर रही थी। जब वो गाड़ी लगभग रास्ते के बीचों बीच पहुंची तब कार में बैठे सभी लोगों के कानों में एक आवाज गूंजी, दोज़ख में जाओगे, खुदा तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। गाड़ी में बैठे सभी लोग चौंक गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई गाड़ी का शीशा नीचे करके अपना सर गाड़ी के अंदर डालकर सभी के कानों में चीख रहा हो। गाड़ी लंदन में चल रही थी, पर इत्तेफाक से सभी बैठे हुए लोग हिंदी और उर्दू से वाकिफ थे। ये सभी लोग दुबई में रहने वाले अमीर भारतीय थे जो लंदन में छुट्टियां मनाने आए थे। पीछे बैठे हुए व्यक्ति ने कार के ड्राइवर से पूछा, मियां आपने कुछ फरमाया? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा, नहीं सर, मुझे लगा आप कुछ फरमा रहे थे। कार का ड्राइवर भी एक इंडियन था जो अब लंदन में सेटल हो गया था। पीछे बैठे हुए शख्स को भी हैरत हुई। कितनी अजीब बात है, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे कुछ कहा, वो भी चिल्लाकर। ड्राइवर ने फिर से रियर व्यू मिरर में देखकर कहा, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। वैसे आपको जानकर हैरत होगी कि मेरे साथ ऐसा तीसरी बार हो रहा है। क्या मतलब तुम्हारी कार में कोई प्रॉब्लम है क्या? ड्राइवर हंसा और बोला, अरे बिल्कुल नहीं साहब। अब पीछे बैठा हुआ बंदा और भी परेशान हो गया। सच बताओ, तुम्हारी कार में कभी किसी को हार्ट अटैक तो नहीं आया? ये सब कैसी आवाजें हैं? ड्राइवर फिर हंसा और उसने कहा, अरे नहीं साहब, ये आवाजें तो सिर्फ तभी आती है जब मैं यहां से गुजर रहा होता हूं। फिर पीछे बैठे आदमी ने कहा, ओह अच्छा, और क्या कहती हैं ये आवाजें? ड्राइवर अब तेजी से गाड़ी चलाने लगा था। उसने रियर व्यू मिरर में कुछ पल बाद देखा और कहा, अब पिछली बार ये आवाज कह रही थी कि सो जाओ। ये भी कोई वक्त है गाड़ी चलाने का? साला खबीस का बच्चा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ड्राइवर बोला, कुछ नहीं हुआ। पीछे एक इंग्लिशमैन बैठा था, उसे तो कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि हम दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा भी। वहीं से कुछ दूरी पर अजीज नाम का एक रेस्टोरेंट ओनर अपने रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर इत्मीनान से चाय पी रहा था। उसके रेस्टोरेंट का नाम था लजीज अजीज कबाब्स। ये रेस्टोरेंट इंडियन, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज और अफ्रीकन में बहुत मशहूर था, जहां कम से कम दाम में बंदा चटकारे लगाकर बढ़िया से बढ़िया कबाब खा सकता था। अजीज बांग्लादेश से आकर लंदन में सेटल हो गया था। उसने ये रेस्टोरेंट अपने पुराने दोस्त रजाक के साथ शुरू किया था। रजाक पाकिस्तान का था, मगर उनकी दोस्ती और साझेदारी को जल्द ही किसी की नजर लगने वाली थी। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios, all out horror. एक बार अजीज ने अपनी बीवी को रजाक के साथ रंगरलियां मनाते हुए देख लिया था। जाहिर सी बात है, उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका तो जैसे इंसानियत पर भरोसा ही उठ गया था। रात को जब अजीज और रजाक होटल बंद करके निकलने वाले थे तब अजीज ने ये बात छेड़ी। रजाक ने हंसकर अजीज से कहा कि उसकी बीवी ने ही इस अफेयर की पहल की थी। अजीज का खून खौल उठा। उसने गुस्से से लाल आंखों से
रजाक को घूरते हुए कहा। मैं तुम्हें कब्र में भी चैन से नहीं सोने दूंगा। रजाक एक पठान था और अजीज से काफी लंबा था, इसलिए उसे अजीज से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और वहां से हंसकर जाने लगा। रजाक की इस नजरअंदाजी से अजीज आग बबूला हो गया। उसने पास में रखे हुए एक कसाई का छुरा उठाया और रजाक के गले पर फेर दिया। रजाक तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गया। अजीज ने उसकी लाश एक टेम्पो में डाली और उसे कहीं फेंकने निकल पड़ा। तभी उसने रास्ते पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्पीड ब्रेकर देखा। कुछ ही घंटों में उसने वो गड्ढा और भी गहरा कर दिया और उसमें रजाक की लाश दफना दी। फिर उसने उस पर अच्छी तरह से मिट्टी डाल दी। अगले ही दिन लंदन म्युनिसिपैलिटी ने उस स्पीड ब्रेकर पर कंक्रीट डालकर उसे पेंट कर दिया। तब से जब भी उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी जाती, रजाक की रूह चीख उठती। अजीज अपनी जबान का पक्का था। उसने रजाक से कहा भी था, मैं तुम्हें कब्र में भी चैन से नहीं सोने दूंगा। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?